हेलो गाइस, वार्म वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एक्सपर्ट विद पूजा चौहान पर। देखिए, जो अंकित भाटी सर की बुक है उसकी हम जो वीडियो बना रहे थे, नाटक वगैरह जो भी है इसको याद करने की ट्रिक, उसकी जो थर्ड वीडियो है उसमें जो बिहार के लोक नृत्य थे उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो रह गए थे, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। और जो अगला स्टेट होगा उसका जो भी लोक नृत्य होगा उसको हम ट्रिक से याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विदेशिया वास्तव में, विदेशिया हमने पढ़ा था बिहार का जो एक लोक नृत्य था उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। क्या कहा गया है कि जो विदेशिया है वो वास्तव में एक प्रकार का क्या है, नाटक है। क्या है? एक प्रकार का नाटक है। विदेशी एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, यानी कि जो परंपरा यानी कि पहले से चली आई हुई है, और जो आज है यानी कि आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण, मतलब कि पहले वाली चीज़ें और आज की, शहरों की और गांव की, अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। यानी कि वो समय इस चीज़ को एक याद रखना है कि हाँ भाई, हमने विदेशिया बिहार के लोक नृत्यों को पढ़ा था और उसके बारे में हमें क्या पता है कि ये एक विरोधाभासी लोक नृत्य है। चलिए इसको दोबारा देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? जाट जटिन। जाट जटिन हमने कहाँ पढ़ा था? बिहार के उसमें लोक नृत्य में पढ़ा था। इसके बारे में यहाँ पे क्या बात बताई गई है वो हम देखने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये। जाट जटिन नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जोड़े के रूप में इसमें इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। और यह इस नृत्य का मूल विषय, इस नृत्य का जो मूल विषय है वो क्या? जाट और जटिन की प्रेम कहानी है। ये पेपर के हिसाब से वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें जाट जटिन के बारे में जो इसने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं इस किताब में, तो उसको हमें थोड़ा सा हमें पढ़ लेना चाहिए। अगला देखिए, झुमरी नृत्य। झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से होती है। झुमरी नृत्य की समानता किससे होती है? गुजरात के गरबा नृत्य से की गई है। अगला पॉइंट क्या है इसमें? अगला पॉइंट है जिजिया नृत्य। क्या है? जिजिया नृत्य, ये वाला यहाँ पे इस पढ़ेंगे। जिजिया नृत्य क्या है? जिजिया नृत्य को बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो झिझिया नृत्य है उसको क्या कहता है? इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया। अगला पॉइंट क्या? कजरी नृत्य। ये क्या है? कजरी नृत्य का विषय बरसात के मौसम को, यानी कि जो बरसात का जो मौसम है उसको पुरस्कृत करना है। जो कजरी नृत्य है वो क्या है? उसके बारे में क्या बताया गया है कि जो बरसात का मौसम होता है उसमें उसको पुरस्कृत करना होता है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है पाइका नृत्य। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे पाइका नृत्य का उद्देश्य क्या है? नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास है। जो पाइका नृत्य है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतना वैसे मतलब जो हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं वैसे इतने खास नहीं हैं, लेकिन फिर भी पेपर में आ भी जाए तो 4 ऑप्शन दे करके, यानी कि इनमें से कौन सा बिहार के जो लोक नृत्य उसके बारे में मतलब कि विदेशी के बारे में कौन सी लाइन ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है या नहीं है, तो उस रूप में भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें खुद को प्रिपेयर करना है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं उनको एक बार अपनी नज़रों में से निकाल लेना है। चलिए अब जो भी इसकी ट्रिक बनी है अगले राज्य की उसको हम देख लेते हैं। देखिए, राज्य का नाम है छत्तीसगढ़ और इस छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी इसके लोक नृत्य हैं उन सबको हम विद ट्रिक याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपने इससे पहले जो 2 वीडियो हमने डाली हुई है उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप अंकित भाटी सर की जो स्टैटिक जीके की जो बुक है उसको पूरा याद करना चाहते हैं, तो हम जब भी वीडियो डालें तो उसको देखने की पूरी कोशिश कीजिए। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिलता है कि एक वीडियो ज़रूर डाली जाए, लेकिन टाइम न मिलने के कारण मैं कंटिन्यूटी में वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। लेकिन जब भी वीडियो आए तो उसको प्लीज़ देखने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी लोक नृत्य हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से विद ट्रिक इमेजिनेशन के साथ हम याद करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्या है? कर्मा। कर्मा को हमें छत्तीसगढ़ से रिलेट करना है। कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ को हम ज़्यादातर एक क्षति, यानी कि कोई व्यक्ति होता है उसको क्षति होती है, यानी कि उसको क्या होता है? लॉस होता है। तो क्षति को, छत्तीसगढ़ को हम क्षति से यानी कि लॉस से यानी कि कमी से याद करेंगे, यानी कि रिलेट करेंगे और अपने सभी लोक नृत्यों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। कैसे? देखिए दोस्तों,
कर्मा और क्षति को कैसे रिलेट करेंगे। कर्मा लोक नृत्य है, तो कर्मा लोक नृत्य हमने इससे पहले भी किसी राज्य में पढ़ा था दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे बिहार का भी एक लोक नृत्य है कर्मा, और कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का भी है। इसके बारे में हम अब बहुत अच्छे तरीके से याद करना। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है उसको किसी काम को करने में क्षति होती है, तो काम किया उसने और उसको क्षति हो गई, तो यानी कि लॉस हो गया, तो काम करने में उसको क्षति हुई, तो क्षति होने के कारण वो राम को याद करता है, तो रम से राम रख लेंगे याद, और कम से यानी कि बीच में रै को हटाएंगे तो काम से रिलेट कर लेंगे। और काम में अगर क्षति होती है, तो अगर कोई भी बंदा हो, नॉर्मल सी बात, अगर हमें किसी भी काम में क्षति होती है तो हम किसको याद रखते हैं, हम राम को यानी कि भगवान को याद करते हैं। कर्म में क्षति होने पर उसने राम को याद किया, यानी कि यानी कि राम, और राम से रिलेट कर लेंगे रमा को, कर्मा। आई होप दोस्तों यहाँ से आपको जो हमने बताने की कोशिश की क्लियर हो गया होगा। आगे जरा चलते हैं, डगला। कर्मा हो गया, अगला है डगला। डगला को कैसे रिलेट करेंगे, देखिए डगला है यहाँ पे, डगला को छत्तीसगढ़ से याद करना है। हम छत्तीसगढ़ को अपनी छत जो होती है ना, अपनी छत बनती है, तो यानी कि उस छत से भी इसको रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, छत को भी रिलेट कर सकते हैं डगला को। देखिए, जब बारिश होती है तो जो कच्ची छतें होती हैं वो क्या करती है, गला है, यानी कि गलना शुरू हो जाती है, तो गला से गला यानी कि डगला, उसमें गलना शुरू हो जाती है बरसात के मौसम में। कौन, हमारी छतें, जो कच्ची छतें होती है वो गलना शुरू हो जाती है कब, छत यानी कि छत गलना शुरू हो जाती है कब, बारिश के मौसम में, यानी कि गला से गल याद रख लेंगे, डगला। ठीक है दोस्तों, अगला पाली और टपाली, दोनों को एक साथ हम याद करने वाले हैं, पाली और टपाली। देखिए, जो पाली होता है उसको हम याद रखेंगे कि जो पराली होती है, हमारी खेतों में पराली होती है, उससे रिलेट करेंगे पाली को, पराली से, और टपाली से, इसमें पाली है वैसे तो। देखिए, जो मतलब खेत वगैरह में होता है कि हम अपने खेतों की रखवाली करने के लिए वहाँ पे एक छोटी सी टपाली यानी कि टपली वगैरह सी डाल देते हैं, तो वहाँ पे अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हम अपना रह लेते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत अगर कुछ भी हो, हमारा वहाँ पे रहने की थोड़ी बहुत व्यवस्था बन जाती है, तो टपली में हम रहना शुरू कर देते हैं। यानी कि खेतों में हमें थोड़े बहुत टाइम के लिए अगर हमें रहना है, थोड़ा अपने आप को बचाना है, तो वहाँ पे एक टपली सी बना देते हैं, और वो टपली खेत में पराली होती है उसी से ही बना लेते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा हम नहीं लगाते हैं। यानी कि टपली, यानी कि जो खेतों में टपली बनाते हैं, और टपली भी किस चीज़ की बनाई हमने, पाली यानी कि पराली से, यानी कि पराली से और टपली से उसकी छत बनाई, टपली बनाई, और टपली की छत किससे बनाई, पराली से बनाई, यानी कि पराली से हो जाएगा पाली, और टपाली से यानी कि टपली, यानी कि दोनों को रिलेट कर लिया हमने छत्तीसगढ़ से, यानी कि छत बनाई किसकी, पराली की, और पराली की छत किसकी बनाई, अपनी टपाली की, यानी कि टपली जो बनाई उसकी जो छत बनाई हमने उसको किससे बनाया, पाली से बनाया, यानी कि पराली से बनाया। अगला है दोस्तों झूमर। देखिए, झूमर से रिलेटेड एक शब्द आया था पीछे, आपको वो हमें कमेंट करके बताना है कि किस राज्य में आया था। झूमर से ही यानी कि झूमर जैसा ही दिखने वाला एक शब्द जो लोक नृत्य था वो हमने याद किया था, किस राज्य का था वो आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आपने अच्छे तरीके से वीडियो देखी होगी, याद किया होगा, तो आपको पक्का याद होना चाहिए। अब हमें याद रखना है कि झूमर छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, इसको कैसे याद रखते हैं। देखिए, झूमर, अगर कोई व्यक्ति है उसको क्षति हो जाती है, तो क्षति हो गई, ठीक है भाई, वो क्या करता है, अगर मतलब कोई व्यक्ति है उसको कर्म उसका करता रहता है, अपना कर्म करता रहता है, लेकिन उसको क्षति पे क्षति होती रहती है, तो लास्ट में आपको इतना परेशान हो जाता है कि वो बोलता है जू यानी कि चाहूँ, जू यानी कि चाहूँ मर, यानी कि वो सोचता है कि मैं तो जाऊँ मर, जू मर यानी कि जाऊँ मर। क्षति होने के कारण वो अपने माइंड में ऐसी बना लेता है इमेज कि मैं तो क्षति प्राप्त कर रहा हूँ, मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, तो मैं तो ऐसा मन करे कि झूमर यानी कि जाऊँ मैं मर, जाऊँ मैं मर, झूमर जाऊँ मैं मर। इससे इसको रिलेट कर लेंगे और याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इनको दोस्तों आपको 1-2 बार रिपीट करना है, कुछ भी नहीं करना है, और आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, गेडी और पडवानी नवारानी। देखिए, जब कोई व्यक्ति होता है ना गेडी, यानी कि गेडी को रख लेंगे गड्डी से, यानी कि कोई व्यक्ति है उसको क्षति हो गई, यानी कि उसको क्षति हो गई, काम कर रहा है वो, लेकिन उसमें पैसे लग रहे हैं, यानी कि गड्डी की गड्डी उसकी लग रही है, यानी कि क्षति हुई, यानी कि हमें पैसे लगे, यानी कि पैसे ज़्यादा सोचा ना कि भी क्षति हुई, हमें लॉस हुआ, तो पैसों से, यानी कि पैसों रिलेट करें गड्डी को, और क्षति में उसकी गड्डी की गड्डी चली गई, गड्डी से रख लेंगे गेडी, यानी कि गड्डी। कहाँ का लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। अगला क्या दोस्तों, अगला देखिए, पंडवानी नवरानी। देखिए, पंडवानी को रिलेट कर, पंड यानी कि पंडित, इसमें रिलेट हो रहा है पंडित,
अगर कोई व्यक्ति है भाई ये सभी सोचते हैं कि भाई मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने कर्म कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्षति से क्षति हो रही है, तो वो क्या करता है, पंडुवानी नवरानी, तो क्या करता है, अपनी रानी के साथ क्या होता है, पंडित के पास जाता है, बोलता है कि बताइए कुछ ना कुछ उपाय बताइए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्षति मुझे क्यों हो रही है। पंड यानी कि पंडवानी यानी कि पंडित से पढ़वाने के लिए वो जाता है। नवरानी यहाँ से इसको थोड़ा बहुत रिलेट कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर कोई शब्द रिलेट नहीं हो पाता है तो मैं उसको पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको थोड़ा बहुत भी हमें रिलेट कर ले, ताकि जो बात हम अपने माइंड में घुमाते हैं यानी कि उसको रिपीट करते हैं तो वही बात वही अक्सर देखकर मेरे माइंड में रिपीट हो जाती है। अगला क्या है, पंथी। पंथी और राउत नाच को हम दोनों को एक साथ याद रखेंगे। पंथी को और राउत नाच को कैसे याद रखेंगे, देखिए पंथी को याद रख लेंगे पक्षी को, पंथी यानी कि पक्षी जैसा है, तो पक्षी और राउत नाच। देखिए रात को नाचता है पक्षी, कहाँ, रात को, राउत नाच यानी कि रात को नाच, राउत नाच यानी कि रात को नाचता है, पंथी यानी कि पक्षी कहाँ नाचता है, छत पे नाचता है। यानी क्या रख लेंगे, राउत नाच रात में नाचता है, पंथी यानी कि पक्षी कहाँ पे, छत्ती यानी कि छत्तीस है, छत्तीसगढ़, छत पे छत्तीसगढ़, यानी कि जो पक्षी है वो कहाँ नाचता है, रात को नाचता है, पक्षी कहाँ पे, छत पे नाचता है। अगला अक्षर देखते हैं दोस्तों, अगला अक्षर क्या है, बागमती, और अगला है कापा लिक, दोनों को एक साथ याद रखेंगे, बागामती। देखिए आजकल ऐसा ट्रेंड चल गया है कि जो लोग हैं वो अपने छत पर ही बाग लगाने लगे हैं, छत पर ही फूल पत्ती वगैरह जो भी उनको लगाने हैं उनका बाग लगाने लगे हैं। इतनी मती उनको, इतने दिमाग आ गया है कि बाग भी कहाँ लगाने लगे हैं, वो बाग भी छत पर लगाने लगे हैं। और बाग में क्या लगाते हैं, वो कापा लिक यानी कि पालक, कापालिक यानी कि पालक कापालिक यानी कि पालक को उसमें लगाने लगे हैं बाग में। देखिए दोस्तों, कापालिक से पालक याद रख लेंगे और बागमती से बाग याद रख लेंगे। और बाग की खेती, पालक की खेती कहाँ करने लगे, आजकल लोग छत पे करने लगे हैं, इसको इससे रिलेट कर लेंगे और अच्छी तरीके से इसको याद कर लेंगे। देखिए अगला दोस्तों है थार थरी। देखिए जो इंसान थारथरी यानी कि थरथरी, जिस इंसान को कर्म करते हुए इतने अच्छे, मतलब अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कर्म करा है, लेकिन उसको क्या हो रहा है, क्षति पे क्षति होती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब उसको क्षति पे क्षति होती है, लॉस पे लॉस होता जा रहा है, तो उसकी अंत में आके थरथरी कांपने लगते हैं, यानी कि थारथरी यानी कि थरथरी कांपने लगती है, जब एक क्षति के बाद दूसरी क्षति होती रहती है। थरथरी से यानी कि थारथरी से याद रख लेंगे, क्षति होती रहती है, तो लास्ट में ऐसा आता है इंसान की उसके थरथरी कांपने लगती है। अगला क्या है, चंदेनी। देखिए चंदेनी को छत्तीसगढ़ के से कैसे रिलेट करेंगे, चंदेनी यानी कि चांद देनी। चांद को अगर हमें पानी देनी है, चंदेनी यानी कि चांद को देनी है हमें पानी, तो चांद को पानी देने के लिए हम कहाँ जाएंगे दोस्तों, छत पर जाएंगे, छत से छत्तीसगढ़ याद रख लेंगे। चंदेनी से चांद को देना है पानी, तो यानी कि कहाँ जाएंगे, हम छत पे जाएंगे, यानी कि छत से छत्तीसगढ़ याद रख लेंगे और चंदेनी से चांद को रिलेट कर लेंगे और ये हमें याद हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। सुआ नाचा, अगला अक्षर है दोस्तों सुआ नाचा को छत्तीसगढ़ से कैसे रिलेट करेंगे। देखिए अगर कोई भी पेशेंट, जो मतलब कि पेशेंट होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, अगर उसको डॉक्टर अच्छे से सुआ नहीं लगाता है, यानी कि सुई को बोलते हैं इंजेक्शन, जो इंजेक्शन उसको अच्छे तरीके से नहीं लगता है तो वो नाचने लगता है। तो हम देखते हैं कि भाई उसको अच्छे से सुआ नहीं लगा है, उसको इंजेक्शन अच्छे से नहीं लगा है, तो यानी कि वो नाच रहा है। और नाचने का उसका कारण क्या है, भाई उसको कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, कुछ ना कुछ क्षति हुई है। तो अगर कोई इंसान सुआ लगने के कारण नाच रहा है तो हमें इमेज बनानी है कि उसको क्या हुई है, उसको कुछ ना कुछ क्षति जरूर हुई है, इसलिए वो नाच रहा है सुआ लगाने के बाद। अगला है सैला। देखिए दोस्तों, हम हर रोज़ की तरह आपको एक वर्ड देते हैं सैला, ताकि आपको भी इस तरीके से रिलेट करने की ट्रिक बनाने की आदत पड़ जाए और आप और जो अदर टॉपिक है उनको याद करने की कोशिश करें। सैला को आपको हमें क्या करना है, छत्तीसगढ़ से किसी भी तरीके से रिलेट करके बताना है और कमेंट में ज़रूर बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको हर अक्षर को, आपको उस जिस राज्य का वो लोक नृत्य है उससे रिलेट करके आपको याद करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपको इसमें फिर भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें जो भी हमें कमी दिख रही हो आपको उससे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देख लिए इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके वनडे एग्जाम में आने वाला है उसको हम हाईलाइट करने के लिए ज़रूर बोलेंगे। चलिए दोस्तों, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको और देख लेते हैं।
इसमें कर्मा नृत्य है, यहाँ पे कर्मा नृत्य है। छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा, उरांव जैसे आदिवासी समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों कि जो ये है कौन सा नृत्य है, ये कर्मा नृत्य है। कर्मा नृत्य को किस जो मतलब कि कहाँ के समूह द्वारा यानी किस आदिवासी समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो जो छत्तीसगढ़ के जो गोंड है, बैगा है और उरांव है, ये जो आदिवासी लोग हैं इसको प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति यानी कि वर्षा काल की समाप्ति का व वसंत की शुरुआत का प्रतीक होता है। कौन सा? कर्मा नृत्य। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं, पंथी नृत्य। पंथी नृत्य, पंथी को हमने पक्षी से रिलेट किया था। सतनामी समुदाय का प्रसिद्ध समारोह है। किसका? सतनामी समुदाय का। सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। पूछ सकता है कि पंथी नृत्य किस समुदाय का समारोह का यानी कि प्रसिद्ध समारोह है, किसका है? सतनामी समुदाय का। किसका है? सतनामी समुदाय का। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है गेडी नृत्य में दो लंबे बांस सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है। इस अगला पॉइंट देखते हैं, सुआ नाचा। सुआ नाचा यानी कि सुआ लगने से कारण अगर इंसान नाचता है तो उसको क्षति हुआ यानी कि क्षति याद रख लेंगे। सुआ नाचा नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। सुए को लगाई सुई, तोते को लगाई सुई, इस तरीके से हम बचपन में वो भी पढ़ते थे, तो यानी कि उसको देख लेंगे। सुआ नाचा को तोते से रिलेट कर लेंगे, तोता नृत्य भी कहा जाता है। यह गोरा विवाह की स्थिति में किया जाता है। किसकी स्थिति में? गोरा विवाह की स्थिति में किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, सैला नृत्य। सैला नृत्य जिसकी ट्रिक आपको बनाने के लिए हमने दिया है, देखते हैं आप इसको किस तरीके से रिलेट करके बताते हैं। इसके बारे में कहा गया है कि सैला नृत्य का उद्देश्य फसल के बाद समय के लिए बहुत उत्साह व भावना के संचार से है। यानी कि जो फसल के बाद जो उत्साह होता है उसके संचार से इसमें भावना को उत्पन्न करने के लिए सैला नृत्य किया जाता है। अगला पॉइंट है, चंदैनी नृत्य छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है, चंदैनी नृत्य। ठीक है, अगला है रउत नाच। यादव समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। तो पूछ सकता है दोस्तों कि जो राउत नाच नृत्य है वो किस समुदाय का है, तो यादव समुदाय का नृत्य। और किस अवसर पर करते हैं? दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। कौन सा? राउत नाच। कहाँ पर किया जाता है? छत्तीसगढ़ में किया जाता है। रात को नाचते हैं पक्षी, पंथी यानी कि उसको रिलेट करके हमने याद किया था। नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। ये दोहे गाए जाते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यादव समुदाय का ये जो है पारंपरिक नृत्य है राउत नाच, ये आपको याद रखना है, इसको हाईलाइट कर लेना है। और किसके अवसर पर किया जाता है? दीपावली के अवसर पर ये किया जाता है, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है। अगला है पंडवानी नृत्य। पंडवानी नारानी जो भी नवरानी पंडवानी जो भी हमने पढ़ा था, पंडित से रिलेट किया था, क्षति होती है उसको वो पंडित के पास जाता है। महाभारत की कथा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? पंडवानी नृत्य महाभारत की कथा को प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम अगले जो वीडियो लाएंगे उसमें ऐड करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हमारे पास थोड़ा ही टाइम था, इसलिए हमने टाइम निकाल कर आपके लिए एक वीडियो ज़रूर डालने की पूरी कोशिश किया दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आपको जो भी हमने जो भी ट्रिक जो भी रिलेटिव करके हमने जो भी आपको बताया है वो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।